हेलो स्टूडेंट, आपका अपनी पाठशाला में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज हम लोग अपने वीडियो में केवीएस और सी टेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लाए हैं। अगर आपने 2 और प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये सारे जो प्रैक्टिस सेट हैं आपको एग्ज़ाम हॉल में बहुत ही मदद करेंगे। तो क्योंकि ये जो सारे हमने क्वेश्चन लाए हैं यह सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक संग्रह है। जो सीटेट ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक, वह उसमें सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं और यह बाल विकास से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे तथा इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, निगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमको निगेटिव ही ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। पहला क्या है ऑप्शन? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियां अप्रासंगिक है। अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणिक कारणों पर आधारित है। अधिगम चक्रीय रूप से होता है और अनुरेखीय रूप से नहीं होता है। तो देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियां अप्रासंगिक हैं। तो यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अधिगम करते समय, अधिगम यानी सीखते समय जो बालक है वह त्रुटि भी करेगा और गलती भी करेगा। तो क्या होगा? वह प्रासंगिक होगा। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड वाला। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। अधिगम की गति तेजी आ जाएगी। बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा। बच्चे को अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित और निष्प्रेरित हो जाएंगे। देखिए, अगर बच्चा सीख रहा है, अगर उसे आप बार बार यह कहेंगे कि आप सीखने के योग्य नहीं है, इससे बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वह निष्प्रेरित हो जाएगा। अधिगम में तेजी आएगी? बिल्कुल गलत हो जाएगा। अधिगम में तेजी नहीं आएगी, बल्कि बच्चा अभिप्रेरित भी नहीं होगा और अधिगम वह अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये पहले से ही गलत हो गया। चौथा क्या कर रहा है? बच्चे में अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत हो गया। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? उपकरणों सामग्री के परंपरागत इस्तेमाल पर ध्यान देकर, समस्या को मानक रूप में प्रस्तुत करके, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, यंत्रवत याद करके। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3, समस्या के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। देखिए, समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? समस्या के वैकल्पिक तरीकों को मानकर, उसको जानकर, उसको समझकर, उसका समाधान करके। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब प्राथमिक कक्षाओं में विषय को प्रस्तुत करने का जो क्रम है किस प्रकार का होना चाहिए? संकेत, चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत, मूर्त सामग्री, संकेत, मूर्त सामग्री और चित्र। चौथा क्या है? मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। तो इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। पहले क्या करना है बच्चों को? मूर्त सामग्री, यानी मूर्त मतलब देखने वाली वस्तु, ऐसी वस्तु जिससे बच्चे देख सकें। फिर क्या? वो चित्र, उसको चित्र के रूप में हो। फिर लास्ट में क्या करना है? संकेत देना है। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4, मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम, यानी वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरीके का होना चाहिए? प्रदर्शन विमुखी, स्पर्धात्मक, व्यक्तिगत परक, अध्यापक प्रधान, सकारात्मक और सहयोगात्मक। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन नंबर 4 वाला, सकारात्मक और सहयोगात्मक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है आनुवांशिकता के विकास का प्रभाव को, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को, समाजीकरण के जीव पारिस्थितिक मॉडल को, अभिप्रेरणा पर आरोपण प्रतिरूपण के प्रभाव को। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। देखिए लेओ वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास के सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है कि लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया कौन सा उदाहरण है, किसका उदाहरण है? देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि एक अध्यापक है जो क्रिकेट के दौरान सिर्फ लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से सवाल नहीं पूछ रहा है। तो वह किसका उदाहरण है? जेंडर सशक्तता का, जेंडर पक्षपात का, जेंडर प्रासंगिकता का, जेंडर धमकी का। तो वह कौन सा उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका को किसको महत्व देती है? पहला ऑप्शन क्या है, निरंतर वस्तुनिष्ठ रूपी परीक्षाओं को, ज्ञान की सक्रिय संरचना को, किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के समापन को, दंड आधारित अनुशासन पद्धति को। देखिए इसमें दंड और कठोर अनुशासन आ गया, बिल्कुल गलत हो गया। किसी भी तरह के पाठ्यक्रम के समापन को, पाठ्यक्रम के समापन पर बिल्कुल जोर नहीं देना है, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को, यही ऑप्शन सही होगा, 2 वाला ऑप्शन। यानी अध्यापक को किस पर महत्व देना है? ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया पर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चा समाजीकरण का प्राथमिक कारण है? मतलब कि बच्चे का प्राथमिक उसके सामाजिकरण होने का प्राथमिक कारण क्या है? पुस्तकें, पत्रिकाएं, निकष्ट परिवार, माता पिता का कार्यस्थल और अस्पताल के कर्मचारी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 वाला, माता पिता के कार्यस्थल। देखिए क्या होता है, बच्चे का जो सामाजिकरण पहले कहाँ होता है? माता पिता के पास ही होता है। इस प्रकार इसमें कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 3। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत मूल संक्रियात्मक अवस्था के समरूप है? देखिए जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 4 चरणों में बताया था। कितने चरणों में? 4 चरणों में। पहला क्या था? संवेदी गामक चरण, संवेदी गामक। दूसरा क्या था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा क्या था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पहला कितना था? 0 से 2 वर्ष तक था। दूसरा 2 वर्ष से 7 वर्ष तक था। और तीसरा कितना था? 7 वर्ष से 11 वर्ष तक था। तो इसमें क्या कह रहा है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण का अनुरूप है, यानी वह उसका साल क्या है? तो मूर्त संक्रियात्मक कौन सा है? तीसरा वाला, यानी 7 से 11। इस प्रकार इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 3 वाला। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा को निर्देशित करती है, भाषा और संज्ञान में कोई संबंध नहीं है, भाषा संज्ञान से स्वतंत्र, यानी संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन पहला वाला सही होगा, भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। देखिए लेव वाइगोत्स्की ने भाषा और विचार के संदर्भ में भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है, ऐसा सुझाया था। अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? यानी बच्चों में सृजनात्मक करने की क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? अन्वेषण को प्रेषित करके, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा, लगातार अभ्यास और दोहराकर, केवल अनुकरण द्वारा। तो चौथा ऑप्शन में केवल आ गया, तो पहले ये गलत हो गया। अभ्यास और दोहराकर, यानी बार बार रटा कर भी नहीं करना है,
और जो बच्चों में सृजनात्मक किस प्रकार का होना चाहिए? अध्यापक केंद्रित और अध्यापक केंद्रित शास्त्र होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो ये ऑप्शन यह भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर पहला वाला, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। तो इस प्रकार ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। आप लोग एक बार अवश्य देख लीजिएगा। धन्यवाद।